फिलीपींस एक आइलैंड डेस्टिनेशन जो मालदीव्स, थाईलैंड सबको फेल कर दे बिकॉज इट इज सो गुड। अगर आप फिलीपींस का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो लुक नो फर्दर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि वीजा, डेस्टिनेशन, वेदर एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, आइटिनरी, दैट टू फॉर 7 and 14 days। सो स्टे ट्यून्ड। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलीपींस की मेरी कंप्लीट व्लॉग सीरीज भी है, तो डू एंजॉय इट फॉर द कंप्लीट एक्सपीरियंस वीडियोस। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं वीजा की। फिलीपींस का वीजा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ ना सारी डिटेल्स। फिलीपींस के लिए इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा या फिर स्टिकर वीजा मिलता है। क्योंकि ऑन अराइवल वीजा आसान है तो पहले उसकी बात करते हैं। ऑन अराइवल वीजा मिलता है 14 डेज का, और ये मिलता है अगर आपके पास लॉन्ग टर्म वीजा है इन कंट्रीज का, जैसे कि यूके, यूएसए, शेंगन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर सिंगापुर। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म वीजा नहीं है तो सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर लो और उसके बेसिस पे भी आपको फिलीपींस का ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। सिंगापुर वीजा के चार्जेस हैं ₹2000 से ₹3000 के बीच में। और अगर आपको फिलीपींस 14 दिन से ज्यादा विजिट करना है तो आप फिलीपींस का स्टिकर वीजा भी ले सकते हैं। इसके चार्जेस भी अराउंड ₹3000 है और इस प्रोसेस में आपको एम्बेसी विजिट करना पड़ सकता है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है on how to get Philippine visa for Indians, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो वीजा के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज जाननी होगी वो है द करेंसी या फॉरेक्स। सो फिलीपींस में चलती है फिलिपिनो पीसो और ये इंडिया में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इसका एक इजी तरीका ये है कि वहां जाने से पहले आप या तो यूरोस या यूएसडी या फिर सिंगापुर डॉलर्स अपने साथ ले जाएं और फिलीपींस में लोकली उसको फिलिपिन पीसो में कन्वर्ट कर ले। इससे आपके कन्वर्जन चार्जेस भी कम लगेंगे और आपको कैश भी मिल जाएगा। आप ट्रैवल कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बट वो सिर्फ बड़े शहर जैसे सीबू या मनीला में चलते हैं और फिलीपींस एक बहुत बड़ा आइलैंड डेस्टिनेशन है, सो बेटर है कि आप अपने साथ कैश रखें। वीजा और कैश सॉर्ट करने के बाद नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि फिलीपींस सिंस इतना बड़ा आइलैंड डेस्टिनेशन है तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कैसे करते हैं। यस, यू आर राइट। फिलीपींस एक बहुत एग्जॉटिक आइलैंड लोकेशन है और यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करने में भी टाइम लगता है। यहाँ पे भी एयरलाइन सर्विसेज हैं जैसे सीबू पैसिफिक, फिलिपीन एयरलाइंस, जिसकी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने की कई सारी रेगुलर फ्लाइट्स हैं। इन्हीं फ्लाइट्स के थ्रू आप बहुत कम ड्यूरेशन यानी एवरेज 2 to 3 आवर्स में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे कम्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा फिलीपींस में बहुत सारे कम्यूट के ऑप्शंस भी हैं, जैसे फेरीज हैं, बोट्स हैं और आप टैक्सीज भी हायर कर सकते हैं। तो ये थी आइलैंड्स तक पहुंचने की बात। नाउ आइलैंड्स पर कैसे कम्यूट करें उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। आप यहाँ तो वहाँ पे स्कूटर हायर कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पे टुक टुक हायर कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा और इजी और बजट फ्रेंडली तरीका है आइलैंड्स पे कम्यूट करने का। फिलीपींस पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है आप भी सोच रहे होंगे कि अपने घर वालों से, फैमिली से कैसे कनेक्टेड रहे। सो इट इज बेटर आप वहां जाके एक लोकल सिम ले लें। सिम के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कई सारे डेटा प्लान्स भी आप ले सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ₹500। इतनी सारी बातें कर ली, बट हम पहले ये तो जान ले कि फिलीपींस जाने का बेस्ट सीजन क्या है। सो द बेस्ट टाइम टू विजिट फिलीपींस इज नवंबर टू अप्रैल। इस टाइम पे वेदर क्लियर होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होती है, which makes it a good time to visit. Now coming to the main part of the video, which is what all destinations to visit in Philippines और कितने दिन sufficient है इस पूरे ट्रिप के लिए। फिलीपींस में इतना कुछ है देखने को कि हर जगह अपने आप में मेस्मराइजिंग है, तो यहाँ के लिए अच्छा खासा समय लेकर आए। सबसे पहले मैं डेस्टिनेशंस बताती हूँ और वहाँ क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद आई विल शेयर द आइटिनरी फॉर बोथ 7 and 14 डेज। फिलीपींस का ट्रिप प्लान करने से पहले आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आप फिलीपींस में किस जगह से एंटर कर रहे हैं। मोस्ट केसेस में लोग मनीला की फ्लाइट लेते हैं, विच इज द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन टू टेक। बट अगर आप चाहें तो आप अपना ट्रिप मनीला की बजाय सीबू से स्टार्ट कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम होने के कारण इससे आपका काफी टाइम बचेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेजर डेस्टिनेशंस इन फिलीपींस। सबसे पहला है मनीला। इट इज द कैपिटल सिटी। ये एक मेजर डेस्टिनेशन है
और यहाँ पर है वॉल सिटी में स्पेनिश हिस्ट्री के ट्रेसेस, विच इज द इंट्राम्यूरस टूर। उसके बाद यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर द नाइट लाइफ वेयर मकाटी और बीजीसी के क्लब्स और कैफे एक्सप्लोर करो। ऑल्सो यू कैन डू अ फूड क्रॉल जहां पर फिलिपिनो स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सीबू। सीबू के लिए मनीला से रेगुलर फ्लाइट्स हैं। सीबू बहुत पॉपुलर है अपने वाटरफॉल्स के लिए और यहाँ पर आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। फर्स्ट इज कावासान फॉल्स। वाटरफॉल्स के साथ नेचुरल हैबिटेट में इतने सारे एडवेंचर्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके पागल हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी दैट यू कैन ट्राई इन सीबू इज स्विम विद द शार्क्स एंड द सार्डाइंस। सीबू में एक जगह है ओस्लो जहां पर आप फ्रेंडली शार्क्स के साथ इस ब्यूटीफुल मरीन लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर इन फिलीपींस इज द पालावान आइलैंड्स, जहां पर मेजर डेस्टिनेशन है कोरॉन एंड एल नीडो। कोरॉन पहुंचने का सबसे क्विक रास्ता है टू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम सीबू टू बुसुवांगा आइलैंड। यहाँ से कोरॉन टाउन है बस 1 आवर राइड। कोरॉन पहुंचकर आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं यहाँ के कई सारे आइलैंड हॉपिंग टूर्स, जहाँ पर है हिडन लगून्स और क्रिस्टल क्लियर वाटर। उसके बाद यू कैन एंजॉय स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, जहाँ कलरफुल कोरल रीफ्स और शिपरेक्स के पास स्विम करने का अपना ही मजा है। सनसेट के लिए कोरॉन टॉप से सनसेट देखना मस्ट है। अगला डेस्टिनेशन है एल नीडो। कोरॉन से 3 आवर्स की फेरी चलती है जिससे आप डायरेक्टली एल नीडो पहुंच सकते हैं, विच इज अनदर पॉपुलर प्लेस टू एक्सप्लोर इन पालावान एरिया। यहाँ पर भी आइलैंड हॉपिंग टूर्स होते हैं, स्नॉर्कलिंग और सनसेट के इतने स्पॉट्स हैं कि आप थक जाएंगे पर ये स्पॉट्स खत्म नहीं होंगे। सो डू नॉट मिस द नाइट मार्केट इन एल नीडो, जो एक अपने किस्म का एक हैपनिंग प्लेस है। सो अब टाइम आ गया है पालावान एरिया से बाहर जाने का एंड टू एक्सप्लोर सम अदर आइलैंड्स। तो एल नीडो से आपको जाना है पोर्ता प्रिंसेसा, विच इज अ 5 आवर्स राइड फ्रॉम एल नीडो। यहाँ से आप फ्लाइट ले सकते हैं बैक टू सीबू। सो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज सारगांव। सारगांव पहुंचने के लिए आपको फ्लाइट लेनी होगी सीबू से सारगांव एयरपोर्ट की। सारगांव एक सर्फिंग कैपिटल है जहां पर सर्फिंग एंजॉय करने वालों को काफी मजा आएगा। यहाँ पर भी कई सारे आइलैंड्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं ये अमेजिंग वाइट सैंड बीचेस। यहाँ पर भी कई सारे आइलैंड हॉपिंग टूर्स हैं जो ले जाते हैं इन बीचेस पे, जैसे कि नेकेड आइलैंड, डाकू आइलैंड और गुयाम आइलैंड। ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर द माकपंगपुंगकू पूल्स, जहाँ लो टाइड में नेचुरल रॉक पूल्स में स्विम करने का अपना ही मजा है। डेस्टिनेशन दैट आई विल सजेस्ट इज बोहॉल। बोहॉल पहुंचने के लिए सीबू से 2 आवर्स की फेरी है। ये भी एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। बोहॉल पॉपुलर है अपने चॉकलेट हिल्स और नेचुरल ऑफ बीट वाटरफॉल्स के लिए। ये भी फिलीपींस की एक बहुत पॉपुलर जगह है। Now, this is the time to let me suggest you the best itinerary for 7 and 14 days. अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो I will suggest कि आप फिलीपींस कम से कम 7 दिन के लिए तो आइए। और the 7 days itinerary which I am going to tell you, ये मैंने भी फॉलो करी थी। तो डे 1 पे लैंड करें इंडिया से सीबू एंड टेक अ फ्लाइट डायरेक्टली टू बुसुवांगा आइलैंड कोरॉन। डे 2 and 3 पर आप वो आइलैंड हॉपिंग टूर्स करें इन कोरॉन एंड स्टे इन। डे 4 पर टेक अ फेरी टू एल नीडो एंड स्टे इन एल नीडो। डे 5 and 6 पे एक्सप्लोर करें आइलैंड हॉपिंग टूर्स, स्नॉर्कलिंग और एल नीडो के बहुत ही खूबसूरत बीचेस को। और फाइनली डे 7 पे ट्रैवल बैक टू सीबू वाया पोर्ता प्रिंसेसा एंड कम बैक टू इंडिया। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो यू कैन स्पेंड 2 weeks इन फिलीपींस। सो हियर इज व्हाट यू कैन डू। डे 1 पे लैंड करें मनीला एंड एक्सप्लोर मनीला for the next 2 days, and day 3 and 4 में एक्सप्लोर करें सीबू के अमेजिंग वाटरफॉल्स और वहाँ की मरीन लाइफ को। डे 5 पे यू कैन फ्लाई फ्रॉम सीबू टू कोरॉन आइलैंड एंड डे 5, 6 and 7 यू कैन एक्सप्लोर कोरॉन। डे 8 पे टेक अ फेरी टू एल नीडो एंड डे 8, 9, 10 टेक आउट दिस टाइम टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय एल नीडो। Now it's time to explore some other islands. So on day 11 fly to Sargao and enjoy day 11, 12 and 13 in Sargao. On day 14 come back to Cebu and fly back to India. अगर आपके पास और भी टाइम है तो you can add these destinations also like Bohol, Boracay Islands, Davos and many more places.
याद रखें ये आइटिनरी सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है. इफ यू वांट टू चेंज इट या फिर आप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं सो प्लीज गो अहेड. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. I will see you in my next video. Thank you so much for watching.